अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 15 अगस्त से 21 अगस्त के दरमियान जो 6-7 दिन आपके सामने मामलात आएंगे, जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आएंगे, उनसे मुतल्लिक़ ये वीडियो है। एक तो सूरज आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपके 10th एंगल पर है, वीनस आपके 10th एंगल पर है। इन दो प्लैनेट्स का आपके 10th एंगल पर होना, उसका ये आखिरी हफ्ता है। सूरज इसके बाद फिर नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते तक अगर आप अपने कैरियर में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें, किसी तरह की मल्टीटास्किंग करना चाहें, जॉब स्विच करना चाहें, किसी दूसरी जॉब की तरफ जाना चाहें, बिज़नेस से कुछ नई तहकीक या कुछ नए तर्ज़ के काम करना चाहें तो कर सकते हैं, या जॉब से बिज़नेस की तरफ आना चाहें तो आ सकते हैं। ये उसका लास्ट वीक है। फिर इस साल दोबारा सूरज कैरियर एरिया में नहीं आएगा। अब अगले ही साल अक्टूबर में अगले ही साल तकरीबन अगस्त या सितंबर में वो दोबारा इधर आएगा। लिहाजा ये लास्ट वीक आपके लिए, आपके कैरियर डिसीजंस के लिए बहुत ही फेवर फ्रॉम द सोलर सिस्टम आपके पास मुयस्सर है, क्योंकि साथ में वीनस भी है, इसलिए आप अपनी लव डिसीजंस भी ले सकते हैं। सूरज और वीनस का इकट्ठा होना आपके लिए एक फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, आपकी जज्बाती कैफियत को नफीस करेगा, लतीफ़ करेगा, उसमें प्योरिटी, सिंसियरिटी एंड लकी फैक्टर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम आ सकेगा। फिर आपके लिए जो पोजीशन ऑफ मरकरी है वो 11th एंगल की है एट द मोमेंट, एंड ये उसका आखिरी हफ्ता है 11th एंगल का। उसके बाद ये 12th एंगल पर चला जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। सो मरकरी भी इसी हफ्ते आपके लिए मैक्सिमम सपोर्ट दे रहा है। मरकरी is your sudden gains, is your communication, is your concentration, your documentation, your magical impact of your communication। ये मरकरी इस हफ्ते आपके पास मुयस्सर है। सो इन तीन प्लैनेट्स का अपने मैक्सिमम लेवल पर होना, वीनस का, सूरज का, मरकरी का, सो दिस इज़ ब्लेसिंग। मार्स आपके लिए इस हफ्ते आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो 20 अगस्त को आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। 6 हफ्तों के लिए जाएगा 8th एंगल पर। 8th एंगल उसका कोई बड़ा प्रोडक्टिव एंगल नहीं है, ये 8th एंगल पर एक एवरेज या कमज़ोर मार्स हम कह सकते हैं। इसकी वजह से आपकी सेहत ठीक रहेगी, इसकी वजह से आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो स्टैब्लिश रहेंगी, बट इसकी वजह से जो टाइम बिहेवियर्स हैं वो कोई बड़े बहार वाले या कोई बड़े प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। सो यू आर इन एवरेज सिचुएशन। सो फ़िलहाल सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि सूरज, मरकरी, वीनस एंड मार्स 19 अगस्त तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। फिर 20 अगस्त के बाद कुछ कमज़ोरियाँ लाहक होंगी। तो 19 अगस्त तक अगर आप अपने लव डिसीजंस, अपने कैरियर डिसीजंस, अपने जॉब डिसीजंस, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ पार्टनरशिप ये ले लें तो आपके लिए मुफीद होगा। उसके बाद फिर आपको कुछ अरसा समझौता करके शायद टाइम गुजारना पड़े। अप्रॉक्सीमेटली जब तक अब सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी आपके लिए वाइब्रेशंस पैदा करते रहेंगे। इन वाइब्रेशंस में जो प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे फ़िलहाल आपके लिए सन अच्छा है, फ़िलहाल आपके लिए वीनस अच्छा है, फ़िलहाल आपके लिए मरकरी अच्छा है, तो ये आपकी तालीमी सरगर्मियों को, कैरियर को, इन्वेस्टमेंट्स को ओके रखेंगे। और कुछ चीज़ें आपको सूरज शम्स पढ़ने से मुयस्सर आ जाएंगी, ब्लेसिंग्स, खैर और बरकत। एंड साथ में बीइंग अ स्कॉर्पियो, अगर आपने ब्लू सफ़ायर, रूबी या ओपल भी पहना हुआ हो तो ये आपके लिए आर्टिफिशियल या सिंथेटिक टाइप की सपोर्ट साबित होगी, जो आपकी नेचर को बूस्ट अप करेगी, जो आपके स्ट्रेंथ को स्टेबलाइज करेगी, आपके सक्सेस मोमेंटम्स को स्मूथ एंड कांस्टेंट रखेगी। अगर आपने ओपल पहना हुआ है, रूबी पहना हुआ है, सूर्य शम्स आप पढ़ रहे हैं और उससे चीज़ें ठीक रह रही हैं तो देन फाइन चीज़ें, इसका मतलब है एवरेज टैकलिंग से ही रिकवर हो रही हैं। बट अगर आपने सूर्य शम्स पढ़ी है, आपने स्टोन भी पहना है और चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, तो फिर बहुत ज़्यादा टॉलरेट ना करें। फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन से ये बात फाइंड आउट हो जाएगी कि वेयर इज़ द रियल डैमेजेस
और उनकी सीवियरिटी कितनी है और उन्हें कवर कैसे किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पे रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल पर जाएगा तो उससे आपकी ज़ात पर चेंजेस आएंगी, मरकरी एक नए एंगल पर जाएगा उससे आपकी ज़ात पर चेंजेस आएंगी। अब वो चेंजेस मनफी हैं या पॉजिटिव हैं वो तफसील कमिंग वीडियो में मैं डिटेल से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है एंड आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।